तो यार मैं कभी ये नहीं मानता कि हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो फैक्ट्स हैं। ये असल में जिनके ऊपर लिखी गई है उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये है क्या। ये किताबों में सिर्फ घड़ी हुई कहानियां हैं। हाँ, कुछ अच्छी बातें भी हैं, इस चीज को मैं मानता हूँ, पर कई बार शैतान भी अच्छी बातें कर जाता है। तो क्या शैतान अच्छा है? नहीं। और मेरा ये मानना है कि ऐसी कहानियां आप अपने बच्चों के सामने भी बयान नहीं कर सकते, वरना जो उन पर असर पड़ेगा वो बहुत बुरा होगा। और वो असर आज दिख भी रहा है। ये ब्राह्मण सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसी ऐसी स्टोरियों को तैयार करते हैं कि इन्होंने अपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। इन स्क्रिप्चर्स के अंदर श्री कृष्ण के 3 रूप दिखाए गए हैं। पहला रूप वो है जिसमें बताया गया कि किस तरह कृष्ण अवतार ले रहे हैं कत्ल करने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत पापी बढ़ गए हैं और उसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं। एंड फिर यही लोग कहते हैं कि देखो कुरान में काफिरों को कत्ल करने के बारे में लिखा है। इनसे पूछो जब कल्कि आएंगे तो वो क्या करेंगे, किसको कत्ल करेंगे? नास्तिकों को, मुसलमानों को? दूसरी जो कृष्ण के बारे में कहानियां गढ़ी गई हैं वो ये है कि उन्होंने बहुत सारी औरतों के साथ रास लीलाएं की हैं और बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं। और आज की वीडियो इसी पर है कि असल में वो कैसे रास लीला किया करते थे और उसमें कैसी टीचिंग्स दी गई हैं। तो प्रभु की जो लीला है हमको देखने को मिलती है भगवत पुराण के अंदर। भगवत पुराण को बायोग्राफी माना जाता है कृष्ण की। इसके 3 स्कंद के चैप्टर 3 का वर्स 3 है। इसमें कृष्ण की शादी की बात होती है, जहाँ लिखा है भीष्म नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आए हुए थे, उनके सर पर पैर रख गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वो वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। यहाँ गंधर्व विवाह की बात करी गई है, जिसका मतलब होता है कि इस विवाह के अंदर सिर्फ लड़की लड़का राजी होने चाहिए, कोई गवाह की जरूरत नहीं। खुद ही वो खुद से शादी कर लें, बिना पंडित के, बिना पेरेंट्स के। इसी को गंधर्व मैरिज कहा गया है स्क्रिप्चर्स में। तो कृष्ण ने रुक्मणी को भगाकर उसके साथ गंधर्व विवाह किया। दूसरी जो लीला है वो है स्वयंवर से रिलेटेड। दरअसल ब्राह्मण स्क्रिप्चर के अंदर हमेशा ये बताया गया है कि हमारे यहाँ तो स्वयंवर की प्रथा थी, यानी औरतें अपना पति खुद चूज करती थी, जबकि ये सिर्फ कहानियां ही है। आप पूरे स्क्रिप्चर में देख ले, कहीं भी कोई औरत अपना पति नहीं चूज करती पूरे स्क्रिप्चर के अंदर, बल्कि वो मजबूर होती है। ये खुद जाते हैं चूज करने, और उसमें भी वो जाति देखते हैं, गोत्र देखते हैं, कुंडली देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तो स्वयंवर सिर्फ कहानी है जो गढ़ी गई है। अगर आप भगवत पुराण के 3 स्कंद के अंदर चैप्टर 3 में ही 4था वर्ष पढ़ेंगे तो लिखा है कृष्ण ने स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नग्न जीती, यानी सत्य से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। स्वयंवर में जो ताकतवर होगा, जो कॉन्टेस्ट को जीतेगा, तो मजबूरन लड़की को उसी के गले में हार डालना होगा, उसी से शादी करनी होगी, जबरदस्ती ही उससे शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई लड़की की मर्जी नहीं है, बल्कि जबरदस्ती है। और हमेशा कहीं न कहीं ये कॉन्टेस्ट होता था। चाहे राम का केस ले लें या महाभारत में पांडवों का, कॉन्टेस्ट जीतो और राजकुमारी आपकी। उसका काम क्या होगा कि जीतने वाले के गले में वो वरमाला पहना देगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कृष्ण की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीतने के बाद वहाँ बाकी राजाओं को मार काटने के बाद एक और बीवी लेकर आ गए। अब लीला नंबर जो 3 है, ये तो कमाल की है। ऐसी लीला सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। इस भगवत पुराण के इसी चैप्टर के वर्ड्स 5 से 7 के अंदर लिखा है कि कृष्ण जो है वो अपनी दूसरी बीवी सत्यभामा, उनको खुश करने के लिए सीधे स्वर्ग लोक से, जहाँ इंद्र जो अपनी बीवियों के साथ कल्प वृक्ष के नीचे मन बहलाया करते थे, रोमांस किया करते थे, तो लिखा है कृष्ण इसी दरख्त को उखाड़ लाया अपनी बीवी को खुश करने के लिए। चूंकि वो जगह इंद्र की थी तो भाई इंद्र को आ गया गुस्सा कि इसने मेरा दरख्त कैसे उखाड़ लिया। इसने अपने सैनिक सहित कृष्ण पर हमला कर दिया। वर्ष 6 में लिखा है कि इस जंग में भौमासुर की मौत हो गई, जिसके बाद पृथ्वी ने कृष्ण के साथ डील की कि भौमासुर का जो बेटा था भगदत्त, इस डील के अंदर भौमासुर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको उसके बेटे को लौटा देनी थी।
अब इस डील का दूसरा साइड बड़ा इंटरेस्टिंग था। भौमासुर की डेथ के बाद कृष्ण भौमासुर की अंतःपुरता, मतलब वो जगह जहाँ पर भौमासुर की बीवियां या रानियां रहती थी, जहाँ पर वो औरतों को रखता था, जीती हुई औरतों को, जैसे कृष्ण ने जीता था, वहाँ पर कृष्ण जाते हैं। तो आगे के श्लोक में लिखा है, जैसे कृष्ण रुक्मणी को हर कर लाए थे, वैसे ही भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी, वो श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और सब ने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्णन कर लिया। वहाँ पर जितनी भी राजकन्याएं थी भौमासुर के जरिए जो हर कर लाई गई थी, जब उन्होंने सारी औरतों ने कृष्ण को देखा तो वो लाइन से खड़ी हो गई और सब ने कृष्ण को अपना पति बना लिया। हालांकि कृष्ण ऑलरेडी कई औरतों के साथ पहले से शादीशुदा थे, तो वो चाहते तो उनको बहन भी बना सकते थे, किसी दूसरे से उनकी शादी भी करवा सकते थे। पर डील में यही था ना कि सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे को दे दो और औरतें खुद के लिए रख लो। और फिर आगे लिखा है, जितनी भी वहाँ औरतें मौजूद थी उतने ही कृष्ण ने अपने रूप बनाकर कृष्ण ने सबके साथ शादी कर ली और सबसे यानी हर औरत से कृष्ण को 10-10 बच्चे हुए। हो प्रभु की लीला भाई, प्रभु की लीला। मतलब अगर 1000 वहाँ औरतें होंगी तो सोचे कितने बच्चे उनके पैदा हुए होंगे, कितने साल लगे होंगे। और अगर वहाँ 16,000 औरतें होंगी तो आधी पॉपुलेशन तो भाई कृष्ण ने ही बढ़ा रखी है। कृष्ण की जो टोटल एज बताई जाती है वो 125 है। अब इतनी उम्र में क्या कोई इंसान, क्या कोई शख्स इतने सारे बच्चे पैदा कर सकता है? यही तो लीला है भाई, यही तो लीला है। अब आपको लीला नंबर 4 तो पता ही होगा, कपड़े चोरी करने वाला, तो मैं उसका जिक्र नहीं करने वाला। तो 5 पर बढ़ते हैं। लीला नंबर 5 देखे बहुत ही फेमस है, कुब्जा का वाकया। आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं ही बता देता हूँ ना। दरअसल कृष्ण अपने मामा कंस को कत्ल करने के लिए जब मथुरा आए थे, अब रास्ते में ही उनको कुब्जा मिलती है जो खूबसूरत तो थी लेकिन उसको कुब्बड़ निकली हुई थी। तो इसी वाक्य को भगवत पुराण के 10वें स्कंद के चैप्टर 42 के वर्स 6 में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी टुड्डी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श व तत्काल विशाल नितंब तथा 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। मैंने बहुत से मिरेकल के बारे में सुना है और ये मिरेकल में क्या है कि वो तो सीधी तो हुई, उसका जो नितंब था वो भी विशाल हो गया, वो भी बड़ा हो गया। नितंब क्या होता है पता है ना? उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उत्तरदा से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोड़ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब कृष्ण ने ये सब सुना तो उन्होंने जवाब में कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा कर कर अवश्य आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। अब ये सब कहने के बाद कृष्ण अपना काम पूरा करने के लिए चले जाते हैं। जो उनका काम पूरा करना था, मामा को कत्ल करना था। अब मामा को कत्ल करने के बाद कृष्ण को याद आता है कि अरे कुब्जा ने तो ऑफर दिया था, घर पर बुलाई थी, तो चलो हो आते हैं। वो अपने एक चेले के साथ निकल गए। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कृष्ण ऊंचाई पर बैठते हैं और जो चेला होता है वो जमीन पर बैठ जाता है। ये 10वें स्कंद का चैप्टर 48 के वर्स 5 में लिखा है कि तब कुब्जा नहा धोकर सज संवर कर इतर लगाकर लज्जा से मुस्कुराते हुए कृष्ण के पास आई। वर्स 6 में लिखा है कि कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से झिझक रही थी। असल में उसने मिलन के लिए ही तो ऑफर किया था ना, इसीलिए तो कृष्ण आए थे। जब वो झिझक रही थी तो कृष्ण ने कोशिश करी और अपने पास बुलाया और उसकी कंकड़ से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ किरना करने लगे। मतलब रोमांस चालू हो गया उनके बीच। हालांकि वहीं नीचे चेला भी बैठा हुआ है सबके सामने ही। पर यहाँ की जैसा कि लिखा हुआ है कि ये तो कुब्जा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि उसका कृष्ण के साथ मिलन हुआ। ये हिंदुइज्म के अंदर एक भक्त और उसके स्वामी, उसके भगवान का रिलेशन है। मिलन
इसीलिए इंडिया में ज्यादातर बाबा उल्टे सीधे केसेस में फंसे होते हैं और इन्हीं को डिफेंड करने वाले भी होते हैं, और लोग सोचते हैं ये बंदा ऐसे बाबाओं को क्यों डिफेंड कर रहा है। यही सारे किस्सों की वजह से, क्योंकि वो तो बाबा की कृपा थी उन पर। और इसी तरह बहुत सारे बाबा ऐसे स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बहुत सारी औरतों से फायदा उठाते हैं। और ये स्क्रिप्चर मुश्किल से मुश्किल 800 या 1000 साल पहले ही लिखे गए हैं, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट देवनागरी है। और देवनागरी कब फाउंड करी गई? 1000 साल पहले। ये सारी चीजें सिर्फ ब्राह्मण अपनी हवस को पूरी करने के लिए लिखते थे, जिससे वो भगवान का नाम लेकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके।